हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों आज हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। उसके हमने लिमिटेशंस देखी, पोस्टुलेट्स देखी। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया हो, है ना। तो अब यहाँ पर जो है हम दूसरा जो लेक्चर है हमारा, उसमें बात करेंगे हम डुअल नेचर ऑफ, हेडिंग डाल लो, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, विजिबल रेज हो गया, IR हो गया, यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया और कॉस्मिक रेज हो गया। ये सब किसके अंडर में आते हैं? EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर में। तो डुअल नेचर मतलब दो नेचर शो करता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फर्स्टली यहां पर जो है मैक्सवेल, कौन? मैक्सवेल साइंटिस्ट है। मैक्सवेल प्रोवाइडेड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वेव नेचर। मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल provided important point about wave nature। और ये वेव नेचर किस बेस में यहां पर जो है मैक्सवेल ने बताया? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है या फिर क्या बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैक्सवेल ने क्या दिया यहां पर? इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया किसके बारे में? वेव नेचर के बारे में। तो वेव नेचर किस बेस पे बताया? डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन। क्या हो गया? डिफ्रैक्शन हो गया, या फिर रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर इंटरफेरेंस, है ना। तो इस बेस पर क्या बताया? ये इंटरफेरेंस वाला टॉपिक आप कहां पढ़ा होगा? आपने 12th में पढ़ा होगा, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो इस बेस पर क्या किया यहां पर? जो मैक्सवेल हुए साइंटिस्ट, उन्होंने किस चीज के बारे में बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में। फर्दर आगे क्या आया? जो हमारा क्या है? पार्टिकल नेचर। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास के वेव नेचर भी, और दूसरा क्या है? पार्टिकल नेचर भी, है ना। तो पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आती है। क्या आती है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बाय दी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, बाय द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो द पार्टिकल नेचर ऑफ EMR, पार्टिकल नेचर ऑफ EMR। तो प्लांक्स क्या है? प्लांक्स की क्वांटम जो थ्योरी है उसके बेस पर, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके बेस पर हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को शो कर सकते हैं। तो यहां पर जो एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल का जो क्या था? वेव नेचर बताया था जो उसने, है ना। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बेस पे बताया था। लेकिन वेव नेचर में क्या था? वहां पर जो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो कर रहा था। दूसरा क्या कर रहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रहा था, और साथ ही क्या स्पेक्ट्रम भी शो कर रहा था। लेकिन यहां पर वेव नेचर ये सब शो नहीं कर पाया, है ना। तो यहां पर क्या फिर जो पार्टिकल नेचर था उसको जिस बेस पर बताया गया, तो वो क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा क्या है? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
और तीसरा क्या है यहां पर स्पेक्ट्रम, जिसको किस बेस पर बताया गया, जो हमारा EMR होता है उसके पार्टिकल नेचर के बेस पर बताया गया। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो। वैसे भी हमने क्या है, जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें हमें पता है कि पार्टिकल नेचर हमने किसके बेस पर बता दिया है, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल की जो हमने लिमिटेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, उसका जो पार्टिकल नेचर था उसको क्या है, जो नील्स बोर थे उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था, लेकिन जो वेव नेचर था उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद हम क्या यहाँ पर जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो। तो बच्चों इतना नोट डाउन करने के बाद हेडिंग डालो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, रेडिएशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स ने क्या किया, क्वांटम थ्योरी दी, है ना। तो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को जानने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए। हमारे पास एक वर्ड आया इससे पहले, ब्लैक बॉडी आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन ऑफ ऑल द एनर्जीज। कहने का मतलब क्या है, एक आइडियल बॉडी होगी जो क्या करेगी, प्रत्येक प्रकार की रेडिएशन या फिर सभी प्रकार की जो क्या होती है तुम्हारी प्रत्येक प्रकार की एनर्जी की रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हो और एमिट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी, सभी प्रकार की वेवलेंथ, सभी प्रकार की एनर्जी की जो रेडिएशन होगी उनको एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज दैट मैं क्या हूं, आइडियल बॉडी हूं, मैं क्या हूं, आइडियल बॉडी हूं। तो आइडियल बॉडी मतलब मेरे को क्या, जितना तुम दोगे मैं उतना क्या करूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा। कहने का मतलब सपोज दैट पराठा बनाया तो मेरे को आपने क्या किया, एक पराठा दिया, मैंने वो एब्जॉर्ब किया, दूसरा पराठा दिया वो भी एब्जॉर्ब किया, तीसरा पराठा दिया वो भी एब्जॉर्ब किया, चौथा पराठा दिया वो भी एब्जॉर्ब किया। लेकिन एक ऐसी पीक आएगी जहां पर मैं क्या है, पराठे एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी भी क्या होगी, लिमिट होगी। तो कहने का मतलब मैं आइडियल बॉडी नहीं हूं। कहने का मतलब आइडियल बॉडी क्या है कि जिस प्रकार की वेवलेंथ, जिस प्रकार की फ्रीक्वेंसी की या फिर जिस प्रकार की एनर्जी वाली रेडिएशन आप क्या किसी बॉडी को दे रहे हो वो उसको या तो एमिट भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्लैक बॉडी। ये एक प्रकार की क्या है, इमेजिनेशन है ब्लैक बॉडी वाली। एक आइडियल बॉडी की क्या है, इमेजिनेशन है, क्योंकि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या है, एन आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी विच emits and absorbs all the radiation, absorbs all the radiation of all the energies, of all the energies। इसको क्या बोला जाएगा, ब्लैक बॉडी बोला जाएगा। कहने का मतलब मेरे को क्या है, जितना तुम एब्जॉर्ब करने को बोलोगे, अगर मैं क्या हूं, एक ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी हूं, तो मैं वो सब क्या कर लूं, एब्जॉर्ब कर लूं। तो ऐसा क्या है, मेरे केस में संभव नहीं है पॉसिबल। एक जरा सोच के बताओ कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहां पर क्या मेरी क्या होगी, लिमिट होगी कुछ एब्जॉर्ब करने की। तो कहने का मतलब ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी में क्या इमेजिनेशन है ना। लेकिन हम एक आइडियल बॉडी की इमेजिनेशन के उसके नियर जा सकते हैं। हमारे पास क्या आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती,
लेकिन हम उसके नियर कोई ब्लैक बॉडी ले सकते हैं। तो जो प्लांट्स थे उन्होंने क्या किया, एक आयरन बॉल ली। क्या ली? एक आयरन बॉल ली। क्या ली? एक आयरन बॉल। और इस आयरन बॉल पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया। इन्होंने क्या किया, यहां पर इसको हीट प्रोवाइड करवाई। क्या करवाई? रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करवाई? हीट प्रोवाइड करवाई। तो जब इस आयरन बॉल को, किसको? आयरन बॉल को हीट प्रोवाइड करवाई तो टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। जब यहां पर टेम्परेचर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो चटका टाइप में लगेगा। मतलब आयरन बॉल क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्या लग जाएगा? एक टाइप से चटका टाइप में लगता है। अगर आप उसको क्या करोगे, उस आयरन बॉल को छुओगे और हीट दी, टेम्परेचर कितना हुआ? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? डल रेड हो जाता है उसका कलर। किसका? जो हमारे पास आयरन बॉल है। और हीट दी, कितना टेम्परेचर हुआ? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा? ब्राइट रेड। ब्राइट रेड। इसके बाद और हीट प्रोवाइड करवा दी गई और 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाती है? आपकी जो आयरन बॉल है वो व्हाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? व्हाइट। अब और टेम्परेचर देते जाओगे तो यहां से जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर क्या हो जाता है? इसका ब्लू हो जाता है कलर आयरन बॉल का। तो इसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो आयरन बॉल क्या हो जाएगी? यहां पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, यहां पर अगर एक चीज नोटिस की जाए कि ऐसा नहीं हो यहां पर कि अगर यहां पर हमने हीट दी है और हीट क्या है यहां पर? एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने क्या प्रोवाइड करवाया? यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी। तो यहां पर ऐसा नहीं हो कि यहां पर हमने जैसे ही हीट दी वहां पर क्या है? टेम्परेचर सीधे जो है 800 डिग्री यानी कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया और वहां पर क्या हो गया? वो बॉल वो ब्लू हो गई। पहले क्या हुआ? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर चटका लगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर कलर कौन सा हुआ? डल रेड। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हुआ? ब्राइट रेड। उसके बाद 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर व्हाइट। उसके बाद 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लू। कहने का मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है। कहने का मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि मैंने जो है कुछ माले से गिराया, ऊपर छत के माले से गिराया और वो कहां गिरा? सीधे बिल्कुल एकदम से धड़ाम से जमीन में। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि मैं क्या हूं? स्टेप वाइज में वहां पर किसी चीज को गिरा रहा हूं। तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि यहां पर एकदम से जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। पहले कहां जा रहा है? स्टेप वाइज हो रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है कि हम यहां से कंक्लूजन निकालते हैं। जो प्लांट्स अंकल थे उन्होंने क्या है? कंक्लूजन निकाला कि जो एनर्जी है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता है। यानी कि एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली बट इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट विच इज नोन एज क्या? क्वांटा या फिर फोटोन के नाम से जाना जाता है। तो यहां से हमें क्या आइडिया लगा? कहने को अगर सिंपल में एग्जांपल दूं, है ना, हम पहले क्या, जैसे गर्मी है तो हम अंदर है, हम जो है जैसे ही बाहर गए तो सन से क्या आई हमारे ऊपर? लाइट आई। तो किस रूप में आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। यहां पर हम खड़े हैं तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जो लाइट जो यहां पर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आए और हम जैसे उसके कांटेक्ट में आए हमें बिल्कुल एकदम से गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता है, थोड़ी देर रही तो थोड़ा वहां पर आया, हमें क्या धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाते हैं, तब जाके हमें क्या हीट का महसूस होना शुरू होता है। कहने का मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस तरीके से हो रहा है, ऐसे यहाँ पर भी जब जैसे मतलब यहां से मैं अगर ठंडे से बाहर जाऊंगा धूप की ओर तो वहां पर क्या मेरे को एकदम से गर्मी का एहसास होगा कि मैं एकदम से बाहर गया और मेरे को गर्मी लगी और मैं अंदर आया, नहीं, वहां पर क्या होगा मेरे को मतलब मैं थोड़ी देर रहूंगा, थोड़ा हीट एहसास होगी, फील होगी, उसके बाद थोड़ा और रहूंगा और फील होगा, उसके बाद और रहूंगा तो ज्यादा हीट महसूस होगी। तो कहने का मतलब वहां पर जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो किस रूप में हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस रूप में हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है।
तो एनर्जी इज नॉट, यहां से कंफ्यूजन क्या निकालते हैं, एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली but is absorbed in the form of small packets small पैकेट्स या फिर बंडल बोलो, क्या बोलो, बंडल, विच मीन्स डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, जिसका मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो कहने का मतलब यहां पर हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि यहां पर अगर ये वेव होती है ना, वेव होती तो एकदम से गुजरती, लेकिन यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, पार्टिकल नेचर की रखी है। यहां से क्या है, जो ये वेव है उसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है, फोटोन यहां पर बहुत सारे, एक फोटोन आया जब वो यहां पर मौजूद है, दूसरा फोटोन आएगा, तीसरा फोटोन आएगा, यानी कि यहां से क्या आइडिया लग रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास क्या है, फोटोन है। तो एनर्जी कैन नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड कंटिन्यूअसली but in the form of small energy bundles or small energy packets which also known as quanta or photons, which proves that क्या प्रूव होता है इससे कि जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है ना। अगर एकदम से मतलब वेव नेचर में आ रही है वो, तो हमें क्या होना चाहिए था, एकदम से गर्मी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन वो क्या स्मॉल पैकेट के रूप में आ रहा है, यानी कि वहां पर क्या है, पार्टिकल है उसके पास, जैसे जैसे पार्टिकल आएगा वैसे वैसे हमें क्या है, जितने ज्यादा पार्टिकल आते जाएंगे हमें गर्मी का फीलिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद यहां पर लिखते हैं, इसको नोट डाउन करने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है, एनर्जी कैन नॉट एब्जॉर्ब, energy cannot absorb or emitted continuously but in the form of in the form of small bundles, किसके बंडल्स, एनर्जी की, स्मॉल बंडल्स एनर्जी और पैकेट्स which are known as quanta और फोटोन, दैट्स इट। तो ये प्रूव करता है यहां पर कि ये क्या है, जो इलेक्ट्रो EMR है वो क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो या फिर इन जनरल अगर दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे हम जो है, मेरे को चाहे कितनी भी भूख लगी होगी है ना, तो मैं अगर वहां पर रोटी खाऊंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं रोटी मैंने लिया और एकदम से सीधे सब्जी डाली और पूरा मुंह में डाल दिया। क्या करूंगा, छोटे छोटे बाइट लूंगा, कितनी भूख है, बाइट ली, उसमें रोटी क्या है, रोटी की बाइट ली, उसमें सब्जी डाली और खाया, उसके बाद दूसरी बाइट ली, खाया, तीसरी बाइट ली, खाया, चौथी बाइट ली, खाया, पांचवी बाइट ली, खाया। ऐसा नहीं करूंगा, एकदम से भूख लगी है तो वहां पर हफ्सी की तरह क्या है, बिल्कुल पूरा खा लूंगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, जिस प्रकार से हम भी एनर्जी को किस रूप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्मॉल बाइट के रूप में कर रहे हैं, ऐसे यहां पर भी क्या होता है, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर एमिट होती है जो एनर्जी, वो किस रूप में होती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस तरीके से नहीं होती है। कहने का मतलब एनर्जी ना ही क्या है,
एब्जॉर्प्शन और ना ही एमिटेशन क्या है वहां पर कंटिन्यूअसली फॉर्म होता है। किस फॉर्म में होता है? एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, जिनको क्या होता है? एनर्जी बंडल्स होते हैं, और जिनको किस नाम से जाना जाता है? क्वांटा या फिर फोटोन नाम से। तो इसके बाद यहां पर क्या हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे, तो इतना नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद यहां पर हमने क्या है, जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी, तो यहां से अगर हम एनर्जी निकालना चाहें, है ना, जो एब्जॉर्ब या फिर एमिटेड एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन या क्वांटा, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, वेयर H इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। E क्या है? एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी। तो ये एक फोटोन के लिए एनर्जी है, h न्यू होता है ना। तो इसके बाद यहां पर हमें पता है कोई भी वेव होती है, कोई भी वेव होती है ना, कोई भी वेव है जैसे ये, इसके पास क्या होता है? तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक क्या होगा इसके पास? लैम्डा होगा, एक क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी, और एक क्या होगा यहां पर? वेलोसिटी होगा। क्या होगा? वेलोसिटी। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू H, सॉरी V इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, V इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, ये क्या होता है? रिलेशन होता है। तो यहां से मैं म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, है ना, म्यू इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। यहां से जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, है ना, वैल्यू पुट करूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पुट करूंगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H V अपॉन लैम्डा। बट यहां पर क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रखा है, तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव V इज इक्वल टू C, और कितना होता है इसकी वैल्यू? मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये इसकी वैल्यू है। किसके लिए? सिर्फ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो यहां पर जब मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो E क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा वेवलेंथ, H प्लांक कांस्टेंट, C फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या? वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या आ गया? एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आ गया। अब ये तो आया हमारा वन नंबर ऑफ फोटोन के लिए। इफ वी हैव कितने नंबर ऑफ फोटोन है? n नंबर ऑफ फोटोन। तो इन केस ऑफ, इधर नोट डाउन कर लो, इन केस ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन, तो En एनर्जी किसके लिए? n नंबर ऑफ फोटोन के लिए। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NHC अपॉन लैम्डा, NHC अपॉन लैम्डा, जो कि क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो इस तरीके से इसको भी नोट डाउन कर लो।